is your chemistry class and we are studying the chapter number 4. Today's topic is types of chemical bond. पिछले चैप्टर में हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं. आज के टॉपिक में हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़नी है. टाइप्स से पहले एक टर्म आती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बुक में एक टर्म है, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब ये डिपेंडिंग करता है कि किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से इन्वॉल्व होना है बॉन्डिंग में, इस लिहाज से इसकी टाइप्स हैं. ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स ने किस तरह से कंबाइन होकर या किस तरह से उन्होंने इन्वॉल्व होकर बॉन्डिंग करनी है, बॉन्ड बनाने हैं, इस लिहाज से इसकी टाइप्स हैं. आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड. आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड. व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? The chemical bond which is formed due to complete transfer of electrons from one atom to another atom. ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो कि complete transfer of electrons from one atom to another atom, मतलब जिसमें दो एटम्स हैं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, लेकिन एक एटम जो है वो ही दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में, वो सारे के सारे एक एटम की तरफ से हो रहे, दूसरा एटम नहीं कर रहा. ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड. ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है, इसमें हम देखते हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल पिछले चैप्टर में डिटेल्स से पढ़ा. उसमें हमने देखा कि ग्रुप्स बने हुए हैं. ठीक है, ग्रुप्स में हमने देखा कि जो ग्रुप है 1-2 ग्रुप, वो जिस 1 और 2 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, उनमें टेंडेंसी होती है कि वो लूज़ कर देते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उनके एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं? उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं. ठीक है, हम कहते हैं कि ये मेटल्स हैं. मेटल्स में ये एबिलिटी होती है ना कि वो इजीली लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया तो उनके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज. तो वो क्या बनाएंगे फिर? फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयंस बना देंगे. ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17, 15 से 17 ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम नॉन मैटर्स कहते हैं. नॉन मैटर्स उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उन एलिमेंट्स के पास टेंडेंसी होती है टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं. अगर वो लूज़ करें तो वो मेटल्स है, अगर वो गेन करे या एक्सेप्ट करे तो वो क्या होंगी? नॉन मेटल्स. अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. अब वो गेन करें मतलब एक्सेप्ट करें किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे. ठीक है, इनका चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा. तो वो जब भी वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उन्होंने नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बना देना है. कि इतना तो हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के मेंबर 15 to 17 ग्रुप मेंबर के साथ मिलेंगे और उन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाना है. मेटल्स जो है वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे नॉन मेटल्स को, 15 to 17 ग्रुप के मेंबर्स को. ये एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम मेटल सॉलिड में इसके 2 मोल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ और NaCl बना देते हैं. ठीक है, सोडियम क्लोराइड के 2 मोल्स बन जाते हैं. अगर हम इनकी सोडियम की और क्लोरीन गैस जो है, इन दोनों की अगर हम ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये देखिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसका वैलेंस शेल है 3s1. ठीक है, 3s क्या है? इसका वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब दूसरी तरफ क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे शेल में 3s और 3p में 7 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 3s और 3p जो है ये भी इसका क्या है? वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है. सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब क्या हमें पता है सोडियम जो है
वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती है सोडियम, और फर्स्ट ग्रुप में हमें पता था, हमने अभी पढ़ा कि वो मेटल्स होती है। मेटल्स मतलब वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। इसके वैलेंस शेल में ये 3s1 एक इलेक्ट्रॉन था ना, अब ये इसने इजीली लूज़ कर देना है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। ये देखिए, ये जो सर्कल है, डॉट जो है, ये शो कर रहा है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में। अब उसने वो लूज़ कर दिया तो इसके ऊपर भी ये प्लस चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया और साथ में इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। ठीक है, अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो, आप एटम मैंने ये ड्रा किया है, पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में कितने हैं? 8, 10 हो गए। एक तीसरा शेल भी था सोडियम के पास, इलेक्ट्रॉन उसमें एक था, लेकिन वो इसने लूज़ कर दिया तो वो शेल ख़त्म हो गया। अब इसके पास ये है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है? नियॉन, इनर्ट गैस, नोबल गैस। ठीक है, अब ये देखिए, सोडियम क्या हो गई? स्टेबल हो गई है, वो इनर्ट गैस यानी नोबल गैस की तरह बन गई है, नियॉन की तरह। दूसरी तरफ क्लोरीन देखें, क्लोरीन हमने कहा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किस तरह से? ये क्लोरीन है, ये क्रॉस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। वैलेंस शेल में हमने पढ़ा कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे और एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से ले लिया, जो सोडियम ने लूज़ किया था ना, वो इसने पकड़ लिया। ठीक है, तो ये देखें, इसके पास ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ब्लू में शो हो रहा है ना नेगेटिव, और ये डॉट, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसने सोडियम से लिया है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, पहले शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में भी इसमें कितने हैं? 8, मतलब 18 हो गए। ठीक है, 17 थे ना वैसे, एक इसने सोडियम से लिया और 18। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये इसने किस जैसे कर ली है? आर्गोन, इनर्ट गैस आर्गोन जैसी कर ली है। ठीक है, ये दोनों अब क्या हो गए हैं? इनर्ट गैस जैसे हो गए। तो एक जो है इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया है सोडियम, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, उसके ऊपर क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पैदा होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो होती अट्रैक्शन की फोर्सेस है जो चार्जेस की वजह से पैदा होती है। इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पैदा होगी। ठीक है, और बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बना के ये कंपाउंड बना देंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बॉन्ड। हीट इस रिएक्शन में यूजुअली रिलीज होती है। ठीक है, अब ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, वो कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है।